प्रोजेक्टाइल का? कल हमने प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट तो कैलकुलेट कर लिया था ना। जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था ये हमने लिया, ये वाई एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस है। तो इस वाले केस में हमने एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था। मान लो ये इनिशियली किसी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को थीटा एंगल पे, ठीक है। u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे। अब एक बार देखो, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, ठीक है। कि एक मैक्सिमम हाइट निकालना, अपने को h की वैल्यू निकालनी है। ये हमने बताया था कि वर्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा क्या होता है? मैक्सिमम हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो x डायरेक्शन में u cos थीटा होती है। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर? 0 के बराबर। ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ है ना। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा के बराबर, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी? 0। अब एक बार देखो, हमें मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम हाइट। तो ये चीज तो क्लियर है यार, जब भी अगर ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन होगा तो उस केस में मैक्सिमम हाइट पे जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। हाँ है ना। y डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ है ना। y डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ये 0 होगी हमेशा। क्योंकि कल मैंने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था या जो भी चीजें कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें मैंने बोला था एक ऐसी चीज अगर हमें सेलेक्ट करनी है जो कि हर एक इस तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड हो, तो यहाँ पे क्या वैलिड होगा कि मैक्सिमम हाइट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में वो कितनी? 0। तो चलो यार, y डायरेक्शन में अगर हम बात करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, यही लिखेंगे। हाँ है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम अप्लाई करें तो यही आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सारी चीजें y डायरेक्शन में। अब इस केस में हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की y डायरेक्शन में होगी वो किसके बराबर? तो u साइन थीटा के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो होगा वो किसके बराबर? तो माइनस ऑफ g के बराबर होगा। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर? 0। क्या ये तीनों चीजें क्लियर सभी को? हाँ है ना। यहाँ से हमने देखा था इसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना? u cos थीटा। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी? u साइन थीटा, यही आएगा। क्लियर यहाँ तक? हाँ है ना। ये चीजें, ये ऊपर की तरफ है u साइन थीटा, नीचे एक्सेलरेशन है माइनस g लेंगे। चलो यहाँ पे उठा के अगर पुट करें तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर? 0 इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू किसके बराबर? तो u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना? g, और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन किसके बराबर? h के बराबर, ठीक है। तो फाइनली यहां से हमारे पास क्या आएगा? h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? 2g के बराबर। h इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना। जिसको भी अगर कोई डाउट हो पूछ लो फटाफट। क्या ये यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? जो मैक्सिमम हाइट h है वो किसके बराबर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जो इन जनरल जो हमें याद रखना है वो कैसे याद रखना है? तो एक बार देखो, u साइन थीटा हमारा क्या होता है? y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, और g क्या है? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो फाइनली ये क्या आएगा? तो u y स्क्वायर अपॉन कितना? तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन का मॉड। ये हमारा इन जनरल फॉर्म होगा किसका? मैक्सिमम हाइट का, ठीक है भाई। हमें याद कौन सा रखना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो वो क्या होगा? तो h इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन कितना? 2 इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। क्या ये क्लियर हो गया आपको? हाँ है ना। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू, क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ है ना। चलो नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद देखते हैं
रेंज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, रेंज के बारे में। तो रेंज हमने देखा था वो किस पार्ट में होता है, रेंज हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल था या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, एक्स एक्सिस में मैक्सिमम कितना दूर जाता है वो, यानी इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या लिखते हैं, रेंज। और इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। किससे डिनोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेंज, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब एक बात देखो यार, ये हमारा किस पार्ट में, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या एक्स डायरेक्शन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है कि एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा से मूव कर रहा है। एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा से इधर की तरफ मूव कर रहा है, हाँ है ना। एक्स डायरेक्शन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जब ये यहाँ पे लैंड करेगा वो किस टाइम पे लैंड करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे, हाँ है ना। जब टाइम t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा तो पार्टिकल ये पॉइंट O जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से इस पॉइंट पे लैंड करेगा A तक, हाँ है ना। यानी पार्टिकल x डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही क्या होगा, रेंज के बराबर। क्या ये चीज क्लियर, पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट वाले टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही क्या होगा, रेंज आएगा। तो रेंज r इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, तो r इक्वल्स टू क्या, मैं ऐसा लिख दूं u cos थीटा इंटू टी के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0। तो ये तो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या आएगा r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, हाँ या ना ये बताओ। r इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू कैपिटल T के बराबर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो देखो यार, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो r इक्वल्स टू यू cos थीटा इंटू टी हमारा क्या है, ये t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो t है वो हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आएगा, तो 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आएगा, तो 2u sin थीटा अपॉन जी के। यहां से देखो फाइनली ये कितना आएगा, तो 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कितना, जी। 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कितना आएगा, जी के बराबर। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ, यही आएगा बेसिकली 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कितना, जी के बराबर, यही आएगा। अब एक बात देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे एक तरीके से ये लिख सकते हैं 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो रेंज r का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना, g। रेंज r की वैल्यू किसके बराबर, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन किसके बराबर, g। 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा। तो ये फाइनली कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना, g के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ या ना। रेंज r इक्वल्स टू किसके बराबर, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला हमें एक तो ये फॉर्मेट याद रखना। दूसरा, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि रेंज r इक्वल्स टू कितना आया, तो 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन में कितना, तो अपॉन में जी के बराबर, यही आएगा। रेंज r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 इंटू यू की वैल्यू, यू कॉस थीटा किसके बराबर, क्या ux, यू साइन थीटा uy अपॉन कितना, जी के बराबर। तो रेंज r इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो रेंज r इक्वल्स टू कितना आएगा, 2ux इंटू uy अपॉन कितना, g के बराबर। क्लियर है यहाँ तक सभी को, हाँ कि ना। रेंज r इक्वल्स टू 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g के बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना।
रेंज का जो इन जनरल, जैसे वहां पे हमने मैक्सिमम हाइट का इन जनरल फॉर्मूला क्या निकाला, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे रेंज का इन जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, तो 2, 1 मिनट, जी की बजाय ऐसे लिख लो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का मॉड, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का मॉड। तो क्या आएगा इन जनरल फॉर्मूला, 2ux इंटू यू वाई अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसी में मान लो अपने पास हमने रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकाला था, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना, g के बराबर, रेंज यही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल एग्जिस्ट करता है, दो एंगल एग्जिस्ट करता है जिसके लिए रेंज की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां से एक बार हमने थीटा पे थ्रो किया, थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं पार्टिकल, कुछ यहां से चल के यहां पे आ रहा है, ये कितना u, फिर 90 माइनस थीटा से थ्रो कर रहे हैं, कितने एंगल से, 90 माइनस थीटा पे थ्रो करते हैं तो भी रेंज सेम ही आता है। कैसे, एक बार देखते हैं इसको। ये ऐसा, ये जो रेंज आएगा ये कुछ इस तरीके का, एक मिनट यार, ऐसा, ठीक है। क्लियर ये चीज। यहाँ पे ये थीटा पे ये रेंज r1 मान लो, और इस वाले पे 90 माइनस थीटा पे r2, थीटा पे रेंज r1, 90 माइनस थीटा पे कितना मान रहे हैं हम लोग, r2 के बराबर। ये पार्टिकल एक बार ऐसे जाएगा और दूसरा एक बार इस तरह से। एक बार देखते हैं कि रेंज सही में सेम आता है कि नहीं। तो यार जब थीटा अगर रहेगा तो उस समय तो रेंज तो यही आएगा, जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा रहेगा तो उस समय तो रेंज तो यही आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब लिखते हैं व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो रहे, व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो रहे वो 90 माइनस थीटा के बराबर रहे, क्या हो, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहे, 90 माइनस थीटा के बराबर हो, तो उस केस में रेंज की वैल्यू देखते हैं, r2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही होगा, थीटा हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ अब कितना है, तो 90 माइनस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू कितना, 90 माइनस थीटा अपॉन किसके, जी के बराबर, ठीक है। अब यहां से देखें तो अपने पास ये किसके बराबर आएगा, तो यू स्क्वायर साइन 90 इंटू 2 कितना, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन कितना आएगा, जी के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी के बराबर, यही आएगा, हाँ या ना। चलो, तो ये फाइनली R2 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर, तो साइन 2 थीटा के बराबर होता है, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर, साइन 2 थीटा के। तो रेंज R की वैल्यू फिर से क्या आ रही है, तो रेंज R की वैल्यू फिर से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। रेंज R की वैल्यू किसके बराबर आएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना, जी के बराबर। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना। ये बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी ये क्या बता रहा है बेसिकली कि रेंज R1 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, R2 के। रेंज R1 इक्वल्स टू R2 कब, थीटा इक्वल्स टू थीटा हो तब भी, और 90 माइनस थीटा, दोनों केस में रेंज जो होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, सेम। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, पहले ये बताओ फटाफट बोलो, क्या ये रेंज वाला पार्ट क्लियर हो गया, रेंज वाला पार्ट क्लियर हुआ। चलो, अब एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग कि मैक्सिमम रेंज कितना पॉसिबल है, आर मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, और मतलब एक पार्टिकल को अगर हम किसी कांस्टेंट स्पीड से थ्रो कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें पता है कि यार चलो मैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैक्सिमम फेंक सकता हूँ, ठीक है, तो उससे अब मैं कितनी ज्यादा दूर तक बॉल थ्रो कर सकता हूँ, वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रेंज। मतलब पर्टिकुलर किसी गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम एक पार्टिकल को कितनी ज्यादा दूर थ्रो कर सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और कितने एंगल पे थ्रो करना चाहिए। तो हमें पता है यार रेंज R इक्वल्स टू कितना होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन कितना जी के बराबर। रेंज आर इक्वल्स टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब एक बात बताओ कि अगर आर जो है वो आर मैक्सिमम हो, यानी आर जो हो अगर वो मैक्सिमम होना है तो उसके लिए क्या साइन 2 थीटा की भी मैक्सिमम होना चाहिए। अगर एक बार सोचो आर अगर क्या होना चाहिए मैक्सिमम है तो साइन 2 थीटा भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम। चूंकि यार यू तो मैंने फिक्स कर लिया, जी तो फिक्स है ही, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर, हाँ है ना। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर और उस समय थीटा की वैल्यू कितना 45 डिग्री, यानी और रेंज आर जो आएगा वो आर मैक्सिमम किसके बराबर आएगा तो आर मैक्सिमम तो यू स्क्वायर अपॉन कितना जी के बराबर। अब एक बात देखो यहां से एक बात क्या पता चल रही है कि जब भी अगर आप पार्टिकल को सबसे ज्यादा दूर थ्रो करना चाहते हो एक पर्टिकुलर गिवन वेलोसिटी से, अगर हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा दूर तक थ्रो कर पाए तो उस केस में क्या होना चाहिए कि आप कितने एंगल पे थ्रो करोगे 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करोगे और उस समय जो रेंज आएगा वो क्या होगा मैक्सिमम रेंज होगा। क्लियर यहाँ तक, हाँ है ना। इस समय जो रेंज आएगा वो कैसा होगा मैक्सिमम रेंज आएगा। क्लियर यहाँ तक। चलो यार नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे मान लो हमने एक पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो यही है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये यू से थ्रो किया अपन ने, ये हमने यू से थ्रो किया और ये कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एंगल कितना है थीटा के बराबर। हमें ये निकालना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। मान लो ये पार्टिकल हो गया और इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होती है, ये हमने देख रखा है। जब भी अगर एक पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी किधर टेंजेंट के लॉन्ग। तो देखो यार टेंजेंट के लॉन्ग है तो यहाँ से ये कितना मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट एक्स होगा, एक दूसरा वाई कंपोनेंट, क्या बोलते हो हाँ कि ना। ये हमारा एक कंपोनेंट कौन सा होगा एक्स और दूसरा कौन सा वाई कंपोनेंट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करें तो। क्या हमने ये चीज देख लिया है कि वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, वी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर यू कॉस थीटा के बराबर, हाँ कि ना। वी एक्स जो आएगा वो किसके बराबर क्या यू कॉस थीटा के बराबर। अब उसके बाद देखो वी वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी तो यहां से देखो तो यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी के बराबर, वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये चीजें मैंने बता रखी थी कल ही कि किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी यू साइन थीटा माइनस जी टी और ये कितना यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर हमें v वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v वेक्टर को क्या लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही लिखेंगे। तो फाइनली यहां से वी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आप u कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई को क्या लिखोगे तो u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। क्या ये क्लियर हो गया। जो पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे जो आएगी वो किसके बराबर तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये यहां तक क्लियर हुआ पहले ये बताओ। चलो यार अगर हम बात करते हैं tan अल्फा की वैल्यू तो tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेस, परपेंडिकुलर किसके बराबर तो वी वाई अपॉन बेस किसके बराबर तो वी एक्स, यही आएगा। बस यहां से उठा के पुट कर लो कितना आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन किसके बराबर तो वी एक्स की वैल्यू किसके बराबर यू कॉस थीटा के बराबर, यही हमारा क्या आएगा तो tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा किसके बराबर तो चलो भाई यहां से देख लो u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन कितना u कॉस थीटा के बराबर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना।
क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलो अब एक बार देखो, ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे जिस वेलोसिटी से लैंड कर रहा है वो हमें देखना है। जिस वेलोसिटी से अगर लैंड कर रहा है, ग्राउंड पे आकर के स्ट्राइक करता है, वो वेलोसिटी निकालनी है अपने को, यानी वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग। वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग, वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग अगर हम लोग कैलकुलेट करें, वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से देखो, ये मान लेते हैं पहले कितना, यहाँ जो वेलोसिटी होगी, पहले एक बात बताओ, वी एक्स इक्वल टू कितना, यू कॉस थीटा के बराबर। ये तो कांस्टेंट ही रहती है, ये हमने देख रखा है कि जब भी अगर प्रोजेक्टाइल के केस में पार्टिकल की जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी, यू कॉस थीटा ही रहेगी, ठीक है। अब एक बात सोचो कि वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें, यहाँ से वी एक्स एट द टाइम ऑफ लैंडिंग अगर देखें तो वी एक्स कितना, तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है, ये चीज पक्का है। उसके बाद यहां से अगर देखें हम लोग तो वी एक्स स्क्वायर अगर वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो कितना आएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, हाँ है ना। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। हमें वी वाई निकालना है। जब वो लैंड करेगा, जब वो लैंड करेगा तो एक बात सोचो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो वाई डायरेक्शन में एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, हाँ या ना। एट द टाइम ऑफ लैंडिंग क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो चले डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहां से ये कितना आएगा, यू वाई का स्क्वायर, और ये तो जीरो हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, वी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस यू वाई, यानी जो वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन में होगा वो किसके बराबर आ रहा है, तो माइनस ऑफ यू कॉस थीटा। ये कब, सॉरी, माइनस ऑफ यू साइन थीटा आएगा कब, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। कब की बात होगी, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, लैंड करते समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा के बराबर। वी वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस ऑफ यू साइन थीटा। क्लियर ये चीज सभी को, वी वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा के बराबर यही आएगा। यानी इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो यू साइन थीटा नीचे के डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में कितनी, तो यू कॉस थीटा। यानी अभी भी ये वेलोसिटी किसके बराबर, यू के बराबर, और ये एंगल कितना, अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर, इसको अल्फा नहीं, ये वाला एंगल किसके बराबर, थीटा के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ? मतलब हमें एक पॉइंट यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब पार्टिकल को अगर हम लोग यू वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, ठीक है, तो जितने जो एंगल थीटा पे थ्रो करेंगे उतने ही एंगल थीटा पे वो आकर के लैंड भी करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी दोनों क्या होगी, जितनी यहाँ पे होगी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, वही एट द टाइम ऑफ लैंडिंग भी होगा। क्लियर ये चीज, हाँ या ना? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब ये लैंड करेगा वो भी उस समय वेलोसिटी जितनी होगी वही एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन भी होगी, ठीक है भाई। चले अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। पहले ये थोड़ा सा समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ये ट्राजेक्टरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले ये थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये हमें पता है इस समय वेलोसिटी कितनी, u साइन थीटा होती है, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो रहेगा ये हमें बताएगा कि जैसे जो भी पार्टिकल है जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, एक कुछ इस तरीके कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, तो इस कर्व्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। इस कर्व्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी। और इसका जो इक्वेशन आता है वही हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मतलब एक अगर प्रोजेक्टाइल जो होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो भी अगर प्रोजेक्टाइल या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे अगर मूव करता है वो उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी। और उसका जो भी इक्वेशन आता है, इक्वेशन का मतलब बेसिकली एक तरह से रहेगा हमारा y और x में रिलेशन निकालना, कि अगर मान लो कोई अगर आदमी अगर आपको x
पोजीशन दे दे कि किसी एक टाइम पे x इक्वल टू दिस पोजीशन पे है, तो उस समय वो y में किस पोजीशन में रहेगा, उसकी पोजीशन y में क्या रहेगी। तो y और x में बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारा क्या होता है, तो एक तरह से रिलेशन बिटवीन x एंड y, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन किसके, तो x एंड y, x और y में आप रिलेशन निकालो, वही हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आगे चल के जब भी अगर कभी ऐसा आए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालो, तो बेसिकली वो होगा क्या कि x और y का रिलेशन निकालना रहेगा, x और y का रिलेशन, ठीक है। तो चलो यार एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए अगर y डायरेक्शन में लगाए तो क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही लिखेंगे, हाँ है ना। y इक्वल्स टू अगर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये लिखेंगे, हाँ है ना। y डायरेक्शन का अगर मोशन लिखना है तो y इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लिखेंगे। y की वैल्यू किसके हो, चलो y तो रहने ही देना अपने को, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो हमने ऊपर पॉजिटिव मान रखा था, ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या माना अपन ने, नेगेटिव, ऊपर क्या माना हमने पॉजिटिव, नीचे क्या माना है नेगेटिव। तो यू वाई की वैल्यू किसके बराबर है, तो यू साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर ये चीज यार, ये तो काफी ज्यादा बार लिख चुके अपन। y इक्वल टू क्या आएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही आएगा, हाँ है ना। u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हमें रिलेशन किसके बीच निकालना है, तो y और x में, यानी यहाँ पे रिप्लेस किसको करोगे आप, तो t को रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको रिप्लेस करोगे, t को रिप्लेस करोगे। तो अब एक बात देखो, t x डायरेक्शन में अगर हम बात करें, x डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें इक्वेशन सॉरी मोशन के बारे में, तो क्या मैं x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना, ये बताओ कि पार्टिकल x डायरेक्शन में जो चला हुआ है, x डायरेक्शन में अगर मान लो x डिस्टेंस चल रहा है तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर, हाँ कि ना, ये बताओ। x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी के बराबर, यही आएगा। अब एक बार देखो, तो यहां से हमें t को रिप्लेस करना है और x लाना है, तो t इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, तो x अपॉन यू कॉस थीटा, t इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे कि y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टाइम t इक्वल्स टू कितना आएगा, तो x अपॉन यू कॉस थीटा के बराबर, टाइम t इक्वल्स टू कितना, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हो, हाँ कि ना। एक्स साइन थीटा सॉरी यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये u से u कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये u से u कैंसिल आउट होगा, और कुछ कट होने वाला है नहीं, क्या आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, तो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही एक रिलेशन आएगा किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, यानी y और x में रिलेशन आएगा। y इक्वल्स टू कितना, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना। y इक्वल्स टू कितना, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो एक बात हम यहाँ से समझते हैं अपन, यहाँ से अगर मैं इसको ले लूं कि y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा क्या है, कांस्टेंट, और इस इक्वेशन में देखें तो ये पूरा पार्ट भी जो है वो कैसा है, कांस्टेंट, हाँ है ना। ये पूरा पार्ट कैसा है, कांस्टेंट एक गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए, और ये पार्ट भी कैसा है, कांस्टेंट। क्लियर। y इक्वल्स टू जो x tan थीटा यार गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए, मान लो मैंने 30 डिग्री पे थ्रो कर दिया,
30 डिग्री पे जब थ्रो कर दिया तो tan थीटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट है और थीटा cos थीटा कांस्टेंट, तो cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू x, मान लो इस कांस्टेंट को मैंने ले लिया a, या इसको मान लेते हैं b, एक काम करते हैं, और इस कांस्टेंट को मैं ले लेता हूं a के बराबर, ये कांस्टेंट b और ये वाला कांस्टेंट a। तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आपने अपने जीवन में कभी देखा है? y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन देखा है आपने? हाँ है ना? y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब एक बात देखो, ग्राफ में जब मैंने पढ़ाया था तो बोला था कि y अगर प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर है तो कैसा होता है, पैराबोला, और उसकी जो ओपनिंग होती है वो किधर की तरफ होती है, डाउनवर्ड। यही बताया था मैंने, इस पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड, कुछ ऐसा ही बताया था, हाँ है ना? y प्रोपोर्शनल टू माइनस अगर रहे तो कुछ इस तरीके का कर्व आता है। अब एक बात देखो, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ क्या होता है, पैराबोला। ये हमारा किस चीज का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और पैराबोला की शक्ल आपने देख रखी है पहले ही, काफी ज्यादा वर्ग बना भी रखा है। तो क्या कुछ इसी शक्ल का आएगा क्या? मान लो अगर जो थोड़ा बहुत पार्ट जो बचा हुआ है, जैसे इसमें अगर ऐसे मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ऐसा ही आएगा, पैराबोला ही आएगा, हाँ कि ना? ये बताओ, y इक्वल्स टू ए बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ग्राफ तो ऐसा ही आएगा। और ये इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला। तो देखो पाथ जो है वो कैसा है, पैराबोलिक पाथ है भाई, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पुट करो, यहाँ पे u कितना, सॉरी y कितना, 0। तो देखो x इक्वल्स टू 0 पे y कितना है, 0 के बराबर, ठीक है भाई। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ है ना? अब इसके बाद इसी का एक दूसरा फॉर्मेट भी हमें देखना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने इक्वेशन निकाल तो लिया ये चीज कि y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है। चलो अब हमें क्या करना है, थोड़ा रेंज के टर्म्स में लिखते हैं इसको। यही इक्वेशन तो यही आएगा, बाकी रेंज के टर्म्स में अगर हम लोग लिखे तो रेंज आर का फॉर्मूला किसके बराबर आया था, तो यू स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन कितना, जी के बराबर, यही आएगा। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना, जी, यही आएगा रेंज आर की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से अगर देखें तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक्स tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, या उससे पहले थोड़ा एडजस्टमेंट पहले कर लो। एक्स tan थीटा माइनस ये जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से मैं साइन थीटा बाई साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कर तो सकते ही है, साइन थीटा बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो अब एक बात देखो, यहां से हम लोग देखें तो एक कॉस और एक ये साइन मिलके tan, हाँ है ना? एक साइन और एक कॉस ये मिल करके तो tan बना देंगे। अरे ये तो बताओ, हाँ है ना? एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मैं बोल रहा हूँ tan थीटा मिल जाएगा। तो क्या यहां से tan थीटा इंटू एक्स कॉमन ले लिया जाए, एक्स tan थीटा कॉमन ले लो, बचेगा कितना, 1 माइनस जी इंटू एक्स अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉमन हो गया साइन बाई कॉस, क्या बचेगा, 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बात देखो, अगर मैं इस g को उठा करके अगर नीचे लाता हूं मैं, ये हमारा x है भाई, ये x है, और इस g को उठा के नीचे लाता हूं मैं, तो अब एक बात बताओ, ये अगर इस g को अगर ऊपर से उठा करके नीचे लाया मैं, तो क्या ये रेंज है, हाँ है ना? क्या ये हमारा एक रेंज ही है हुआ, हाँ कि ना?
तो अब एक बार देखो हमारे पास नया एक इक्वेशन क्या आएगा, तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन कितना, तो कैपिटल R के बराबर। y इक्वल्स टू कितना आएगा, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर यहाँ तक सभी को? हाँ या ना? y इक्वल्स टू रिलेशन क्या आ गया अपना, एक्स टेन थीटा माइनस सॉरी इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर के बराबर। चलो यार एक और चीज देखते हैं हम लोग, इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे मान लो कभी कभी डायरेक्ट रेंज दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया रहेगा, यू की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो फिर ये काम आएगा। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू नहीं दिया हो, थीटा दे रखा हो और रेंज दे रखा हो, तो फिर उस समय ये काम आएगा। क्लियर? यूज समझ आया इसका, हाँ या ना? चलो देखते हैं, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं। ये मान लिया हमने ये y एक्सिस, ये हमने ले लिया x एक्सिस। एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने u से, ये हमारा है r/2 और ये हमारा है h। मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, थीटा के बराबर, और यहां से सपोज हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रखा है और ये दिया हुआ है ये एंगल फाई। ठीक है, सब ये समझ आया? यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ये जो मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट को ज्वाइन किया हमने यहां से, ये कितना एंगल बना रहा है फाई, और ये कितना एंगल थीटा। अब एक बात बोलो, tan फाई की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो क्या tan फाई इक्वल्स टू h अपॉन r/2 के, हाँ कि ना? tan फाई इक्वल्स टू कितना, तो 2h अपॉन कितना r। tan फाई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 2h अपॉन कितना आएगा, कैपिटल R के बराबर, हाँ कि ना? tan फाई इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल H बाई R। चलो मैक्सिमम 2 इंटू कैपिटल H की वैल्यू किसके बराबर, तो कैपिटल H की वैल्यू किसके बराबर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यही आया था कैपिटल H। और रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर, एक काम करते हैं इसको साइन टू थीटा की वैल्यू भी लिख देता हूं मैं, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना जी के बराबर। ये बताओ सही है? 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही आएगा, हाँ है ना? ये बताओ भाई, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही आएगा ना? अब एक बात देखो, यहाँ से यू स्क्वायर से देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी से जी, 2 से 2, और क्या कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो tan फाई इक्वल्स टू, कुछ गलती हो गई क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है यार, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है भाई, बाई 2g होता है ये, तो यहाँ से कितना आएगा, अरे ये कितना आ जाएगा। अब एक बात देखो, साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, तो tan थीटा अपॉन कितना 2 के बराबर। तो इसमें एक रिलेशन ये रहेगा कि tan फाई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो tan थीटा अपॉन कितना 2 के बराबर। ये रिलेशन चाहो तो ध्यान रखना, कभी कभी काम भी आ जाता है। tan फाई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो tan थीटा अपॉन 2 के बराबर। चलो पहले अब सवाल, ये हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सवाल करते हैं पहले इसमें, फिर उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वगैरह देखना रहेगा। पहला तो देखो यार, फॉर्मूला पुटिंग सवाल दे रहा हूं मैं, ताकि समझ आ जाए कि हाँ यार इतने सारे फॉर्मूले हैं, किस पे कहाँ कौन सा अप्लाई करना है। मान लो यहाँ से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड पे, फटाफट ये सभी आंसर दे देना इसमें, बाकी ऐसा देना सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े मुझे, केवल फॉर्मूला पुटिंग ही है ये। यहाँ देखो पहला पार्ट ये दिया हुआ है, आर मैक्सिमम की वैल्यू निकालो,
दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तीसरा एच मैक्स निकालो, भाई मैक्सिमम हाइट ही निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालो, डी पार्ट, चलो रेंज भी निकाल ही दो अब सारे। पहला सवाल बिल्कुल काफी ज्यादा इजी है, फटाफट एक बार करके वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूले जो आपने लिख रखे, फॉर्मूले लिखे हैं सभी ने अभी? हाँ है ना? फॉर्मूले आप सभी ने लिखे हैं या फिर दोबारा साइड में लिख दूं मैं? आ गया आंसर सभी का? चलो समृद्धि का आ गया, और बाकी लोग आ जाए फटाफट एक बार यस का मैसेज भेजो। सवाल अलग से दूसरा सवाल करते हैं, ये तो ऐसे ही फॉर्मूला है, बस एक बार दिमाग में आ जाए उसके लिए दिया मैंने। तो आर मैक्सिमम ये बताओ आर मैक्सिमम कितना, पहले का आंसर बताओ कितना आया था पहले का आंसर कितना? चलो एक बार मैं ही लिख देता हूं, पहले का आंसर कितना आ जाएगा 400 अपॉन कितना 10 40 मीटर। दूसरे का आंसर कितना टी, तो टी की वैल्यू किसके बराबर 2u यानी 2 इंटू 20 इंटू साइन 37 3/5 अपॉन 10, ये किसके बराबर 12/5। तीसरा पार्ट मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू यू स्क्वायर 20 साइन 37 20 इंटू 20 इंटू कितना साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो जाएगा 9/25 अपॉन कितना 20। ये इससे ये कैंसिल आउट, 5 से 4 36/25। यही आया है क्या सभी का आंसर? हाँ है ना? यही आया है क्या सभी का आंसर? चलो अगला सवाल लिखो यहाँ पे कि एक पार्टिकल को ये ऐसे 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया हमने, और ये एंगल है 37 डिग्री। ये y हो गया, ये x हो गया। पार्टिकल की हमें निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर, ले लो आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद, फटाफट करो। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। क्या एक बात बताओ, x डायरेक्शन में कोई चेंज होगा क्या वेलोसिटी में? नहीं होगा, x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट। बस y में देख लो, फाइनल वेलोसिटी देख लो, इनिशियल वेलोसिटी देख लो, चेंज इन वेलोसिटी वही आ जाएगा। डेल्टा v इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? तो डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। अब हमें पता है डेल्टा वी एक्स ये 0 होगा, डेल्टा वी वाई जे कैप निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, उसमें से डेल्टा वी निकाल लो। चलो एक बार देखो यार, फाइनल वेलोसिटी वी वाई निकालना है, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई देखना है तो अपने पास यू वाई कितना हो जाएगा 30 साइन 37 डिग्री। 30 साइन 37 यानी कितना हो जाएगा 3/5 3/5 हो जाएगा, यानी 18 मीटर पर सेकेंड। तो बस यहाँ से कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 इंटू 1 किधर किसके बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वी वाई हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना डेल्टा वी इक्वल्स टू 18 माइनस 8 वही हो जाएगा, बाकी यहीं से निकाल सकते थे 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ है ना?